अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टे ए म्यूजिका इटालियाना, जो इटालियन आर्ट है, जो इटालियन फन है और जो इटालियन म्यूजिक है। उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं जी अपने या कहने के लेक्चर की तरफ। और जो सबसे पहली कहने की चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है l'arte classica e antica, जो क्लासिक आर्ट है और जो कदीम आर्ट है इटली में, उसके मुतालिक हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, जो एपोका रोमाना है, जो रोमन दौर था, जो रोमन एम्पायर्स का दौर था, उसमें i romani hanno creato opere monumentali come il Colosseo e il Pantheon, esempi di ingegneria avanzata e bellezza artistica। जो रोमन एम्पायर्स के दौर में, जो रोमन यानी कि एम्पायर्स का दौर था, उसमें उन्होंने ढेरों की तादाद में जो है यानी कि मिलिया की तादाद में, centinaia की तादाद में उन्होंने जो है ओपेरे जो है रेडी किए थे मोनुमेंटाली। जो मॉन्यूमेंट्स थे काफ़ी तादाद में। अगर आज भी आप रोमा जाते हैं तो रोमा, मेरी नज़र में जब मुझसे कोई रोमा की डेफिनेशन पूछता है तो मेरी नज़र में रोमा जो सिटी है, जो रोम सिटी है, जिसको हम इंग्लिश में रोम कहते हैं, वो कह लें कि आपको एक ये ओपन म्यूज़ियम की तरह, मतलब आप जहाँ भी जाएँ, इंतहाई कह लें कि कदीम और बहुत ही कह लें कि बहुत ज़्यादा ओपन मोनूमेंट्स आपको मिल जाएँगे। यानी कि खुले में आपको अ, ढेरों की तादाद में ऐसे मोनूमेंट्स मिल जाएँगे जिनके लिए आपको किसी म्यूज़ियम के अंदर एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ीस, कोई कह लें कि चार्जेस और कोई टिकट पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओपनली बहुत सारी ऐसी कह लें कि नमूने मिल जाते हैं, ऐसे मोनूमेंट्स मिल जाते हैं जो कि आप खुले में देख सकते हो। रोमा एक बहुत ही कह लें कि खूबसूरत तारीखी शहर है विद अ लॉट ऑफ मोनूमेंट्स के साथ। तो मैंने एक्चुअल में विज़िट किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा रोमा। मतलब एक बहुत ही स्पेशली उन लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा जो तारीख़ और जो मोनूमेंट्स और जो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, उनको एक दफ़ा रोम जो है वो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अच्छा, उस दौर में उन्होंने जो कह लें कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मोनूमेंट्स जो है रोमन एम्पायर के दौर में उन्होंने तैयार किए थे, जिसमें कह लें कि कोलोसियो और पैंथियन भी जो है काफ़ी मशहूर मोनूमेंट्स हैं जिनको देखने के लिए वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से जो है लोग आते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर अभी आपको नज़र आ रही है, ये है कोलोसियो की तस्वीर, जिसको इंग्लिश में कोलोसियम भी कहते हैं। ये एक्चुअल में एक कह लें कि थिएटर नुमा कह लें कि एक अहाता था, यानी कि कदीम दौर का, जिसके अंदर कह लें कि बहुत सारे दायरे होते थे, बहुत सारे मुकाबले होते थे, ठीक है? जिसके अंदर कह लें कि लड़ाई का, कबड्डी का, कुश्ती, मतलब इस तरह के मिलते-जुलते। और जानवरों के साथ वो जो पता है बैल के आगे रेड कपड़ा करके, और वो मतलब अ लॉट ऑफ तादाद में जो है, बहुत सारी तादाद में जो है, इसके अंदर जो है कह लें कि तमाशे होते थे। ये एक थिएटर नुमा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? क्लोसियो के मतलब अगर कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँ तो क्लोसियो जो है, ये उस दौर में जो है 80,000 लोगों को जो है कह लें कि उसकी बैठने की जगह थी इसके अंदर। मतलब 80,000 तक लोग जो है इस क्लोसियम के अंदर, इस क्लोसियो के अंदर, इस थिएटर के अंदर बैठ सकते थे उस दौर में, और बैठते थे। काफ़ी तादाद में लोग आके ये वहाँ पे जो है मुकाबले यहाँ पे देखा करते थे। या आज भी ये स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। और दूसरा मतलब इसका अगर कहा जाए तो ये कोलोसियम जो है ये तकरीबन काफ़ी दफ़ा डिज़ास्टर्स का, नेचुरल डिज़ास्टर का जो है शिकार हो चुका है। यानी कि काफ़ी दफ़ा ये कह लें कि 3 दफ़ा कम से कम इसमें आग भी लगी है, और 4 दफ़ा जो है ये कह लें कि तरमौतों का जो है वो शिकार हुआ है, ठीक है? 4 दफ़ा जो है ये ज़लज़ले का शिकार हुआ है। तो ये काफ़ी डिज़ास्टर इसमें आए, काफ़ी दफ़ा ये गिरा, काफ़ी चीज़ें अब इसकी वो पहले जैसी नहीं रही। लेकिन फिर भी आज भी जो है कह लें कि ये अपनी आबो-ताब से जो है खड़ा है। मतलब डिफ़रेंट किस्म की रेनोवेशन के बाद, ठीक है? तो आज भी ये बिल्डिंग, आज भी ये कदीम कह लें कि बिल्डिंग जो है, कदीम स्ट्रक्चर जो है, आज भी अगर आप जब विज़िट करने जाते हैं तो लोगों की, जो टूरिस्ट की बड़ी तादाद जो है कह लें कि ये उसको अट्रैक्ट करता है। अगर मज़ीद बताऊँ तो ये कह लें कि उस दौर में एक बहुत बड़ी कह लें कि एक बहुत बड़ा कह लें कि मेराविलिया था उस दौर का,
बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल कह लें कि मेराविलिया था, बहुत एडवांस उस दौर में कह लें कि सोर्सेज इस्तेमाल करके इसको बनाया गया। और उसके साथ ही साथ पैंथियन की अगर बात की जाए तो ये इमारत भी अपने आप में एक बहुत सारी चीज़ों की कह लें कि बहुत सारी खूबसूरती की हामिल है और बहुत कदीम है। ये भी कदीम तरीन इमारतों में शुमार होती है रोमा की पैंथियन। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये इमारत है पैंथियन। अच्छा, पैंथियन के मतलब अगर आपको बताऊं तो इसके मतलब भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये आप इसके ऊपर देख रहे हैं, ये उसके ऊपर कह लें कि एक रोशनदानुमा एक सर्कल होता है। तो ये अभी भी अगर आप विजिट करने जाएंगे, मैंने इसको विजिट किया हुआ है, तो अभी भी आप विजिट करने जाएंगे तो अभी भी ये आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक रोशनदान नुमा जो है एक सर्कल है इस बिल्डिंग के ऊपर ना, इस हिस्से में, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ इस रेड साइन के जरिए। तो इस हिस्से में जो है एक नुमा टाइप जो है एक दायरा है। तो ये सिर्फ अ, एक ही सोर्स है जिसकी मदद से जो है, जो कह लें कि नेचुरल जो रोशनी है, नेचुरल लाइट है जो सूरज की, वो इसके अंदर आती है। और उसी लाइट की मदद से जो है, उसी एक सोर्स की मदद से जो है, ये पूरी बिल्डिंग जो है अंदर से रोशन है। मतलब और कोई नेचुरल सोर्स नहीं है लाइट के अंदर आने का, ठीक है। ये एक ही सोर्स है जो नेचुरल सोर्स है, जो जिसके जरिए लाइट जो है अंदर आती है। और ये लाइट मतलब है तो मतलब देखने में तो ये बिल्कुल कह लें कि एक छोटा सा रोशनदान है, सर्कल नुमा, लेकिन इसी इसके अंदर से जो लाइट, इससे गुजरने वाली जो लाइट है, ये तकरीबन पूरे के पूरे जो है पैंथियन को अंदर मतलब रोशनी फराहम करती है, ठीक है। और दूसरा इसका ये फैक्ट है इसी रोशनदान का, कि है तो ये ओपन, मतलब ऊपर से, मतलब कोई कहने की ट्रांसपेरेंट चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, टोटली ओपन है ये रोशनदान। लेकिन जब बारिश होती है, हैरानी की बात है, तो बारिश के जरिए पानी इस रोशनदान से अंदर भी नहीं आता। मतलब इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब बारिश, कितनी ही बारिश क्यों ना हो, ठीक है, तो इस रोशनदान के अंदर जो है इससे जो है पानी अंदर नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है मेरे ख्याल में, बहुत एक बड़ा दिमाग है इन सारी बिल्डिंग्स के पीछे। तो आपको श्योरली जब आप रोमा जाएं तो इन बिल्डिंग्स को, इन इमारतों को ज़रूर विजिट करें। ये बहुत कहने के आला आर्ट का नमूना है, ठीक है। I mosaici e gli affreschi. अच्छा, मोज़ाइची क्या होते हैं? मोज़ाइची ये एक forma d'arte visiva है, ठीक है? ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें कह लें कि डेकोरेट किया जाता है सोने से, पत्थर हो सकते हैं, और जो वेत्रो हो सकती है शीशे से, मुख्तलिफ इन चीज़ों को मिला के जब डेकोरेट किया जाता है किसी वॉल को, किसी इमारत को, तो उस टेक्निक को कहते हैं मोज़ाइची। एली फ्रेस्की, और ये भी तकरीबन एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, लेकिन इसमें जो ये फॉर्म ऑफ आर्ट है रंग करने की, पित्तूरा की, ठीक है। ये एक टेक्निक है, una tecnica di pittura है, जिसमें कह लें कि एक कदीम ज़माने में ये कह लें कि टेक्निक इस्तेमाल होती थी रंग करने की, ठीक है। I mosaici e gli affreschi come quelli di Pompei। पोम्पेई एक शहर है नापोली के नज़दीक, तो बहुत फेमस है और बहुत कदीम है। तो ये उसकी बात हो रही है, मतलब वहाँ पे ये सारी टेक्निक्स जो है आर्ट की, विजिबल आर्ट्स की ये टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं। और आज भी जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें कदीम जो है, बहुत कदीम चीज़ें आपको देखने को मिलती है। Representano la vita quotidiana e le mitologie romane। मतलब वो, ये जो पोम्पेई शहर है, ये डेली जो कह लें कि उस दौर में जो डेली ज़िंदगी थी, डेली बेसिस पे जो वो गुजारते थे रोमन लोग, और जो मैथोलॉजी है, ये उसको कह लें कि ये पोम्पेई शहर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तस्वीर में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पोम्पेई शहर की कह लें कि तस्वीर। तो देखें, तकरीबन सारी इमारतें, जो ये सारा स्ट्रक्चर है, ये सारा कदीम है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है कदीम ज़माने के जो है आसार मिल जाएंगे। अच्छा, इन्फ्लुएंसेस sull'arte Europa, जो इटालियन आर्ट का जो इन्फ्लुएंस है यूरोप पे, वो कैसा है जी? L'arte classica ha gettato le basi per i movimenti artistici successivi,
compreso il Rinascimento। तो ये जो इटालियन आर्ट है, इसका जो है पूरी कह लें कि यूरोप में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको अ लॉट ऑफ बहुत बड़ी तादाद में, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आर्टिस्टिक जो है मोनूमेंट्स जो है मिल जाएंगे। तो ये इटली जो है एक बहुत बड़ा नाम है यूरोप में एज अ आर्ट के हवाले से। आगे अगर हम देखें तो इल रिनाशिमेंटो उनिता दी ओरो, यानी कि एक गोल्डन टाइम जिसको आप कह सकते हैं। रिनाशिमेंटो यानी कि जब किसी चीज़ को क्या दोबारा जन्म होना, ठीक है। तो वो जो दौर था वो एक गोल्डन दौर था। लियोनार्डो दा विंची, ये बहुत बड़ा ही कहने की सेलिब्रिटी है ऑल ऑफ द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लोग इसको जानते हैं। Opere celebri come la Gioconda e l'Ultima Cena. Leonardo rappresenta il connubio tra arte e scienza। अच्छा, जो लियोनार्डो ने बहुत सारे काम किए, ठीक है, जिसमें से एक मोनालिसा तस्वीर है, वो आप जानते होंगे, जो कि लूवर म्यूजियम में है, फ्रांस के म्यूजियम में। तो ये भी लियोनार्डो का ही कहने के आर्ट वर्क था, एक ओपेरा था। उसमें जो फेमस आर्ट वर्क्स है उसमें जोकोंदा और लुल्तिमा चेना जो है शामिल है। ये जो लुल्तिमा चेना है, ये उसकी आपको कह लें कि एक तस्वीर नीचे नज़र आ रही है। अच्छा, लुल्तिमा चेना बेसिकली ये आर्ट वर्क है। ये एक ओपेरा है लियोनार्डो का, जिसमें उसने रिप्रेजेंट किया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो आखिरी खाना था अपने खवारियों के साथ, जो उन्होंने बैठ के खाया था। तो उसको वो यानी कि इस आर्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो टाइम में कैसा, मतलब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और वो खाना खा रहे हैं। उसके बाद अगला मिकेलांजेलो बुोनारोती, ठीक है। मिकेलांजेलो भी काफ़ी फेमस है। ये एक बहुत फेमस कहने के इस इनके जो स्कल्पचरें हैं, जो मुजस्मे इन्होंने बनाए, ये बहुत फेमस है, जिसमें पिएटा और दाविद के नाम से जो मुजस्मे हैं, जो कि आपको आज भी जो है अगर आप विजिट करते हैं, आई थिंक सो फिरेंसे में है। कपेला सिस्तीना, ये भी एक बहुत बड़ा इनका आर्ट वर्क है, यानी कि एक अ, उसको क्या कहते हैं, एक चर्च के अंदर। तो ये बहुत फेमस है, आपको ये लाजमी देखना चाहिए। तो ये जो मिकेलांजेलो है, ये बेसिकली फेमस है मुजस्मा साजी के लिए, और ये बहुत बड़ा एक नाम है ये भी। राफेलो सांसियो, अच्छा, जो राफेलो सांसियो है, इनका एक कह लें कि स्कुओला दी अथेने, जो एथेंस स्कूल्स कह लें कि इन्होंने उसमें अपने आप को कह लें कि एक्सप्रेस किया, अपने आर्ट को जो है एक्सप्रेस किया उस पेंटिंग में। तो ये कह लें कि जो अभी आप स्क्रीन पे ये कुछ पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये जो आप ओपरे देख रहे हैं, ये वन ऑफ द फेमस कह लें कि बहुत ज़्यादा फेमस आर्ट वर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस ओपरे हैं, जो कि शुमार होते हैं पूरी दुनिया में वन ऑफ द कह लें कि बहुत बड़े आर्ट वर्क के नाम से, ठीक है। अच्छा, l'arte moderna e contemporanea, जो मॉडर्न आर्ट है और जो contemporary आर्ट है, उसको अभी हम देखते हैं। Movimenti come il futurismo guidato da Filippo Tommaso Marinetti hanno rivoluzionato il concetto di dinamismo e progresso। जो एक मूवमेंट है फ्यूचरिज्मो के नाम से, यानी कि फ्यूचरिस्टिक के नाम से, जो कि जिसको कहने के लेके चल रहे फिलिपो टोमाजो मारिनेटी, ये कहने के एक बहुत कहने के रेवोल्यूशनरी, एक इनकलाबी कदम है, जो कि फ्यूचरिस्टिक कहने के जो आर्ट है, जो मॉडर्न आर्ट है, उसको आगे कहने के इनकलाब के हवाले से ये एक बहुत ही एक अच्छी तंजीम है, जिसको गाइड कर जिसको लेके चल रहा है फिलिप्पो टोमासो मारिनेटी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं नीचे। Città come Torino, Milano e Venezia ospitano fiere ed esposizioni internazionali come la Biennale di Venezia। अच्छा, हर साल जो है कह लें कि तोरिनो, मिलान और वेनेसिया जैसे शहर जो हैं, वहाँ पे फेयरें लगते हैं, जहाँ पे जो मॉडर्न आर्ट है उसको कह लें कि एक्सपोज किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। जो वन ऑफ द फेमस कह लें कि जो फिएरा है जो लगता है वेनेसिया में, बिएनाले दी वेनेसिया के नाम से।
तो ये उसकी कहने की एक झलक, एक तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी कहने की एग्जीबिशन होती हैं वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की। अच्छा, उसके बाद ला मूज़िका इटालियाना, पहले तो हमने कुछ आर्ट के बारे में देखा, अब कुछ म्यूज़िक के बारे में देख लेते हैं, इटालियन म्यूज़िक के बारे में। l'opera लिरिका, जो लिरिकल ओपेरा है, बहुत ज़्यादा फ़ेमस है इटली का। तो जो इसके ओरिजिन्स हैं मतलब ये कह लें कि teatro musicale combinando poesia, canto e scenografia। जो ओपेरा है यहाँ का, ये पूरी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन है म्यूजिक का, पोइट्री, सॉन्ग और शेनोग्राफिया, यानी कि जो सीन होते हैं थिएटर्स पे, जो उसके उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है ओपेरा। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है किसी स्टोरी को, किसी पोइट्री को जो है पेश किया जाता है ओपेरा की शक्ल में। कंपोजिटोरी इकोनिची, जो फेमस कह लें कि कंपोजिटोरी हैं, जिनमें से क्लाउडियो मोंटेवेर्दी, जुज़ेप्पे वेर्दी बहुत फेमस हैं, जाकोमो पुच्चीनी, ये जो फेमस कह लें कि कंपोजिटर हैं, ये उनके नाम है इटली में, जो जो ओपेरा पे जिन्होंने काम किया, लिरिकल ओपेरा पे। और जो थिएटर है फेमस ओपेरा के हवाले से इटली में, टीआट्रो अला स्काला दी मिलानो और टीआट्रो अला फेनिचे दी वेनेज़िया, ये बहुत ज़्यादा फेमस कहने के थिएटर्स हैं इटली में एज अ ओपेरा सुनने के लिए, ठीक है? ओपेरा जहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। La musica moderna, जो मॉडर्न म्यूजिक है, कंसोने इटालियाना, जिसमें मीना लूचो बत्तीस्ती ए अद्रियानो चेलेंटानो जो है, ये कह लें कि मॉडर्न म्यूजिक के आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं। और विद l'epoca di oro della musica leggera italiana, मतलब ये एक गोल्डन टाइम है कह लें कि लेggera musica जो है इटालियाना, उस हवाले से। उसके बाद successi internazionali, जो इंटरनेशनल सक्सेस, मतलब इन जो फेमस एक्टर्स उसमें एरोज रामाचोटी, लाउरा पाउज़ीनी, और जो ग्रुप हैं जिस तरह मानेस्किन जैसे जो ग्रुप हैं, जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो इटालियन मॉडर्न म्यूजिक है उसको जो है पूरी दुनिया के सामने कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेस्टिवल दी सनरेमो, ये बहुत फेमस फेस्टिवल है जो हर साल मुनक्किद होता है इटली में। जो वन ऑफ द फेमस और जो फेस्टिवल है सिंगिंग का, वो है सनरेमो के नाम से, फेस्टिवल दी सनरेमो, जो कि हर साल सनरेमो नाम के शहर में मुनक्किद होता है, जहाँ पे इटालियन जो है बहुत अ, कहने के हाई क्लास, जो बहुत बड़े लेवल के जो सिंगर्स हैं उनके दरमियान आपस में जो है ये मुकाबला होता है। तो उसके बाद फिर लास्ट में जिस तरह हर मुकाबले में होता है कि लास्ट में किसी एक सिंगर को विन करना होता है, तो ये कहने की बहुत बड़ा फेस्टिवल है सिंगिंग के हवाले से, आपको लाजमी देखना चाहिए। तो आज के इस लेसन में हमने जो इटालियन आर्ट और म्यूज़िक के हवाले से डिस्कस किया, और कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है बाकी ग्लोबल लेवल पे बाकी मुल्कों को और बाकी दुनिया को। तो होप सो आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।